मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दुग्गन भटकता रहा। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था, जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो नन्ही जान नरबदी का क्या हाल होगा। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। वह लगभग रुआंसा होकर गिड़गिड़ाया, हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है। उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नर्मदी अपना दुख भूल चुकी थी। उसे प्यास की भी याद नहीं रही। वह सोच रही थी, इतनी देर हो गई, पता नहीं बाबा कहाँ भटक रहे होंगे। मेरे कारण वह कितना कष्ट उठाते हैं। उसकी आंखों के सामने पिता का परेशान चेहरा घूम गया। नर्मदी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, हे बड़े देव, मेरे बाबा को बचा लेना। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। तुम मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। और नरबदी वहाँ नहीं थी। दुग्गन लस्त पस्त हाँफता हुआ झुरमुट के पास पहुंचा। नरबदी को वहाँ न पाकर वह चिंतित हो उठा। नरबदी, नरबदी, वह जोर जोर से पुकार उठा। नरबदी का उत्तर नहीं आया। पर्वत से टकराकर दुग्गन की ही आवाज देर तक गूंजती रही, नरबदी, नरबदी। जब प्रतिध्वनि शांत हुई तो दुग्गन ने ध्यान से सुना। झुरमुट के बीच से कलकल का संगीत सुनाई पड़ रहा था। दुग्गन रोते हुए और जोर जोर से पुकार उठा, नरबदी, तुम कहाँ हो? देखो पानी मिल गया है, आओ अपनी प्यास बुझा लो। झुरमुट के पीछे से आवाज आई, बाबा, तुम जो कलकल का संगीत सुन रहे हो वह मेरी ही ध्वनि है। मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए झरना बन गई हूँ। बाबा, इस जंगल में अब कभी कोई आदमी प्यास से अपनी जान नहीं देगा। दुग्गन की आंखों से भी जलधाराएं फूट चली थी। वह सिर्फ रो रहा था और बांसों के झुरमुट से नरबदी बह रही थी, कल 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 कल। वह तब से अमरकंटक से बह रही है समुद्र तक, नर्मदा के रूप में जीवन रेखा बनकर, नर्मदा के रूप में जीवन रेखा बनकर।